हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल इंग्लिश जस्ट अ लैंग्वेज पर। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ब्रेव ब्रेव मतलब जो बहुत ज़्यादा हिम्मत वाला होता है, ठीक है। प्रिंसेस राजकुमारी, मेरिडा मेरिडा एक नाम है, प्रिंसेस राजकुमारी का नाम है मेरिडा। इज़ अ ब्यूटीफुल डॉटर ऑफ किंग फेरेगस एंड क्वीन एलिनर। मेरिंडा इज मतलब क्या होता है हमारा है, इज, और एक होता है हमारा आर। इज हम सिंगुलर के लिए लगाते हैं, मतलब एक इंसान के लिए लगाते हैं, और आर एक से ज़्यादा के लिए लगाते हैं, दोनों को मतलब है होता है। अ ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, डॉटर मतलब बेटी, ऑफ मतलब होता है का, ऑफ मतलब का, किसका, किसकी बेटी है वो, का, की, ठीक है। तो किंग फेरेगस एंड क्वीन एलिनर, किंग फेरेगस और क्वीन एलिनर की बेटी है प्रिंसेस मेरिडा। हु मतलब जो के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हु। रूल, एक रूल मतलब होता है नियम, पर यहाँ पर रूल हमारी क्रिया की तरह यूज़ किया गया है, एक वर्ब की तरह यूज़ किया गया है। इसका मतलब है शासन करना। द किंगडम मतलब राज्य, ऑफ मतलब का, की, डूनब्रोच इन स्कॉटलैंड हमारी कंट्री का नाम है। इन मतलब में होता है, इन मतलब में कहाँ है हमारा जो एक राज्य है डूनब्रोच, वो स्कॉटलैंड में है। तो वहाँ के राजा रानी है और वहाँ की राजकुमारी प्रिंसेस मेरिडा है। शी हम वह के लिए यूज़ करते हैं, लड़की के लिए शी यूज़ करते हैं। और एक होता है ही, और ही हम लड़के के लिए यूज़ करते हैं। शी मतलब वह, ही मतलब वह। तो शी हैज़ मतलब पास होना, कुछ होना। एक होता है ना हमारा हैव होता है, एक क्या होता है हैव, HAVE, हैव मतलब हमारे पास कुछ होती है हमारी चीज़, जैसे कि आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेंसिल। तो उसी तरह से हैज़ हमारा सिंगुलर के लिए यूज़ होता है, मतलब सिर्फ एक इंसान के लिए होता है, और हैव हमारा एक से ज़्यादा के लिए होता है। और आई के साथ मतलब मैं के साथ भी हैव ही यूज़ होता है, जबकि आई सिंगुलर होता है, पर फिर भी हम इंग्लिश में आई के साथ हैज़ यूज़ नहीं करते हैं, हैव यूज़ करते हैं, ठीक है। 3 ब्रदर्स, उसके पास क्या थे, 3 ब्रदर्स मतलब भाई। हु आर ट्रिपलेट्स, जो कि क्या थे ट्रिपलेट्स मतलब जैसे ट्विंस होते हैं ना, कि 2 बच्चे एक साथ हो गए तो ट्विंस, तो उसी तरह वो तीनों एक ही दिन हुए थे, तो उनको क्या कहेंगे हम, ट्रिपलेट्स थे वो लोग। कौन थे, प्रिंसेस मेरिडा के भाई। यहाँ पर आर यूज हुआ है, जैसे हैं वो हैं ट्रिपलेट्स, वो ट्रिपलेट्स हैं। क्वीन एलिनर ट्राइज टू टीच, ट्राई के साथ IES लिखा है, जबकि स्पेलिंग हमारी ट्राई की क्या होती है, TRY, ठीक है। पर इसको क्या लिखा गया है यहाँ पर, RIES। क्यों लिखा गया है ट्राइज, क्योंकि जब हम सिंपल टेंस में बात करते हैं, करती है, करता है, जैसे ता है, ती है आता है ना जिसमें लास्ट में, उसमें हम क्या लगाते हैं, वर्ब के साथ जो क्रिया होती है उसमें लास्ट में ES या S जॉइन कर देते हैं जब हम इंग्लिश का सेंटेंस बनाते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, TRIES, Y को हटा के IES। तो ट्राइज मतलब वो करती है, क्या करती है, कुछ ट्राई करना मतलब कोशिश करती है। टू, अब किसी काम को करने के लिए हम बीच में एक प्रपोजिशन का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर हमने टू एक प्रीपोजिशन है। क्वीन एलिनर ट्राइज टू टीच, वो कोशिश करती थी, करती है, टीच मतलब सिखाने का, मेरिडा को टू बिहेव, क्या सिखाने का, टू बिहेव, कि कैसे बिहेव करना है, कैसे बर्ताव करना है, लाइक अदर, किसकी तरह, लाइक मतलब जैसे, अदर्स जो दूसरे लोग हैं, कौन दूसरे, प्रिंसेस जो दूसरी राजकुमारियां हैं, उनकी तरह क्वीन एलिनर अपनी बेटी को सिखाती थी कि प्रिंसेस की तरह कैसे बिहेव करना है। बट मतलब
लेकिन जो मैरिडा थी, मैरिडा इज़ अ फ्री स्पिरिटेड गर्ल, वो एक बहुत फ्री मतलब स्वतंत्र, स्पिरिट मतलब जो उसकी आत्मा थी वो कैसी थी, फ्री थी, मतलब वो एक जगह पे बंद कर नहीं रहना चाहती थी कि कोई मुझे कुछ बोले और मैं वो करूं। वो अपनी मन मर्जी करती थी, जहाँ भी उसको जो मन करता था वैसा करती थी। तो वो फ्री स्पिरिटेड गर्ल थी, ठीक है। हु, जो इंजॉयज, अब यहाँ पर भी एस लगा हुआ है देखो लास्ट में, इंजॉयज करती थी, इंजॉय के साथ एस, करती थी, क्या करती थी, आर्चरी, आर्चरी क्या होता है, तीरंदाजी, तीरंदाजी को हम क्या बोलते हैं, आर्चरी बोलते हैं। तो वो इंजॉय करती थी आर्चरी को। वन नाइट, एक रात, वाइल, वाइल मतलब जिस दौरान, जब हम टाइम की बात करते हैं कि उस दौरान ऐसा हुआ, तो वो वाइल यूज़ किया गया है, जिस दौरान द फैमिली, जो परिवार था, इज़ हैविंग, अब यहाँ पर हैविंग मतलब पास होना नहीं है, हैविंग का हम एक जगह पे और यूज़ करते हैं, जैसे कि लंच करना, डिनर करना, ब्रेकफास्ट करना, जब हम कुछ खाते हैं ना तो उस टाइम भी हम हैव का यूज़ करते हैं। जैसे आई एम हैविंग माई लंच, आई एम हैविंग माई डिनर, तो इसको क्या बोलेंगे कि मैं अपना लंच कर रहा हूँ, मैं अपना डिनर कर रहा हूँ, ठीक है। तो उस टाइम एक रात को जब फैमिली क्या कर रही थी, हैविंग देयर सुपर, सुपर मतलब डिनर को बोलते हैं, ठीक है, सपर, तो वो अपना डिनर कर रही थी। द क्वीन, जो रानी थी, अनाउंसेस, अनाउंसेस यहाँ पर भी एस लगा हुआ है, अनाउंस के साथ एस, अनाउंसेस मतलब उसने सबके सामने बोलने को हम बोलते हैं, अनाउंस किया, दैट कि थ्री मैन, तीन आदमी, अब एक होता है हमारा मैन, MEN, मैन, और एक होता है MAN, मैन, ये हमारा MAN सिंगल, एक एक के लिए यूज़ होता है मैन, और एक से ज़्यादा के लिए MEN, एक से ज़्यादा के लिए हम MANS यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, लास्ट में एस नहीं लगाएंगे इसके, क्या लिखेंगे, MEN लिखेंगे, तो वो हमारे क्या हो जाता है, एक से ज़्यादा आदमियों के लिए हम मैन बोलते हैं। द क्वीन अनाउंसेस, तो क्वीन ने अनाउंस किया दैट कि तीन आदमी, जो तीन आदमी हैं, आर विजिटिंग, वो आ रहे हैं, विजिटिंग मतलब मिलना, सून मतलब बहुत जल्दी, टू किसी काम को करने के लिए, जब हमें बताना हो कि क्या काम, तो हम लिखेंगे टू compete, compete मतलब मुकाबला करने के लिए, for a matrimonial alliance with their daughter, वो एक मैट्रिमोनियल अलायंस, मैट्रिमोनियल शादी के लिए, अलायंस मतलब रिश्ता, तो स्वयंवर के लिए तीन आदमी आ रहे थे, तीन राजकुमार हो सकते हैं, वो लोग आ रहे थे कि उनकी डॉटर से जो शादी करेंगे और आपस में वो क्या करेंगे, compete करेंगे, मुकाबला करेंगे। मेरिडा इज़ एंग्री, मेरिडा को ये सुनकर गुस्सा आ गया, एंग्री मतलब गुस्सा, एंड रिबेल्स, रिबेल्स मतलब उसके खिलाफ, एंड रिबेल्स अगेंस्ट इट, और उसके खिलाफ वो आवाज़ उठाती है कि ऐसा नहीं होगा। द फॉलोइंग डे, फॉलोइंग मतलब नेक्स्ट, नेक्स्ट डे, डे मतलब दिन, व्हेन द suitors arrive, they try to impress Merida with their skills at shooting and archery, but all of them fail miserably. अगले दिन जब, when मतलब जब, the suitors, दा लगाया हुआ है इनके आगे, दा क्यों लगाया हुआ है, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर, एक स्पेशल आदमियों के बारे में बात किया जा रहा है, जिसको ऊपर उन्होंने बताया है पहले से, तो जो हमें पता होते हैं, जिनके बारे में हम बात कर रहे थे, उनके लिए हम दा का यूज़ करते हैं। अराइव्ड पहुँचे, दे ट्राई उन्होंने कोशिश किया, टू इम्प्रेस कि वो इम्प्रेस करें, कि वो खुश करें, किसको, मैरिडा को, विद किसके साथ, विद मतलब साथ, किसके साथ, देयर मतलब उनके, एक हमारा होता है
THEIR डियर और एक THERE डियर। इस डियर का मतलब होता है उनका, उनकी, उसका, उसकी। पर THERE डियर मतलब होता है वहाँ। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है THEIR डियर। डियर मतलब उनके स्किल्स, जो उनमें काबिलियत थी, अपनी काबिलियत से वो मेरिडा को इम्प्रेस करने आए थे। एट शूटिंग, शूटिंग करके, जो हम बंदूकों से शूटिंग करते हैं। एंड आर्चरी मतलब तीरंदाजी से अपनी स्किल दिखाकर उसको इम्प्रेस करने पहुँचे और वो कोशिश कर रहे थे। बट लेकिन ऑल ऑफ देम, बट वो सभी फेल मतलब असफल होना, मिजरेबली बहुत बुरी तरीके से वो लोग फेल हो गए कि वो मेरिडा को इम्प्रेस करें। प्रिंसेस मेरिडा, जो प्रिंसेस मेरिडा थी, मार्चेस, मार्चेस मतलब चलना, चली वो इनटू द फील्ड, फील्ड मतलब मैदान, खेत या फिर जो ग्राउंड होगा वहाँ पे, उसमें चली वो, चलने लग गई। एंड लीव्स एवरीवन इन ऑ ऑफ हर स्किल एट आर्चरी। ऑ मतलब आश्चर्य में छोड़ देना किसी को, और लीव्स मतलब छोड़ दिया उसने, एवरीवन हर एक को, हर किसी को, जो जो वहाँ पर खड़ा था सबको छोड़ के वो, सबको किस में छोड़ दिया, ऑ में। ऑ मतलब बहुत ही ज़्यादा हैरान कर दिया अपनी स्किल से। ऑफ हर स्किल्स, किस चीज़ की स्किल थी उसकी, एट आर्चरी, जो उसकी तीर अंदाजी में स्किल थी, उसको देख के हर कोई बहुत आश्चर्यचकित रह गया। क्वीन एलिनर, जो क्वीन उनकी मम्मी थी प्रिंसेस की, इज है एंग्री एंड स्कोल्ड्स, और वो गुस्सा हो जाती है, और स्कोल्ड्स मतलब उन पे चिल्लाती है, उनको डांटती है, किसको, मेरिडा को, फॉर हर एक्ट, उनके बिहेवियर के लिए, उन्होंने जो एक्ट किया, जिस तरह का उन्होंने बर्ताव किया, उस चीज़ के लिए वो उन्हें डांटती है। बट मेरिडा फाइट्स, पर मेरिडा लड़ती है विद हर मॉम्स, अपनी मॉम के साथ। टीयर्स मतलब फाड़ देना। अ टेपेस्ट्री, टेपेस्ट्री मतलब एक वो होता है ना, पहले के जो राजा रानी होते थे उनके पास क्या होता था, एक कपड़े में उनकी पिक्चर बनी होती थी, चित्रकला होती थी, जो है ना, पूरी फैमिली की फ़ोटो जो होती थी वो कपड़े वाले उसमें बन जाती थी। तो कपड़े के जिसमें पिक्चर होती है वो उसको फाड़ देती है। ऑफ देयर फैमिली, किसकी पिक्चर थी उसमें, उनकी फैमिली की। और लीव्स, और छोड़ देती है द कैस्टल, कैस्टल मतलब महल को छोड़ देती है। एंड गोज डीप इनटू द फॉरेस्ट, और घने फॉरेस्ट के अंदर चली जाती है, छोड़ छाड़ के जंगलों में चली जाती है। डियर वहाँ आ गया, यहाँ पर डियर जो मैंने पीछे बात करी थी, THRE वाला डियर है ये। एक हमारा THEIR वाला डियर होता है। डियर मेरिडा डिस्कवर्स, डिस्कवर्स मतलब मिलना, ठीक है, उसको मिला। एक होता है इन्वेंशन, इन्वेंशन मतलब खोज करना, और डिस्कवर मतलब जो चीज़ पहले से है उसकी खोज करना, उसको बनाना नहीं अलग से, जो पहले से बस वो मिल जाने को हम बोलते हैं डिस्कवर। तो उसने डिस्कवर, उसको मिला, एन ओल्ड विच इन आ कॉटेज, एक जादूगरनी मिली उसको कॉटेज में, एक झोपड़पट्टी में। शी आस्क्ड द विच, उसने उस जादूगरनी से पूछा, टू चेंज हर मदर्स माइंडसेट, कि वो उसकी मम्मी की माइंड, यहाँ पर दिख रहा है आपको एपोस्ट्रॉफी एस लगा हुआ है मदर के साथ। तो ये क्यों लगाता है, जब हम ऑफ की जगह का यूज़ करते हैं ना, तो मदर्स माइंडसेट मतलब उसकी मम्मी की जो सोच है उसको वो चेंज करना चाहती थी, और उसने ये डिमांड किससे करी, विच से करी। द ओल्ड विच गिव अ
स्पेल केक टू मेरिडा, उसने एक जादुई केक दिया। स्पेल मतलब जादुई, केक दिया, किसको दिया? टू मेरिडा को दिया। विच इज टू बी फेड टू द क्वीन, जो कि किसको खिलाना था? क्वीन को खिलाना था। और मेरिडा गिव इट टू हर मदर, जो कि उसने किसको दिया? अपनी मम्मी को दिया। एंड व्हेन, और जब द क्वीन टेक्स मतलब लिया उसने, अ बाइट, बाइट मतलब एक टुकड़ा, जब हम बाइट मतलब एक निवाला खाते हैं ना, उसको बोलते हैं बाइट। ऑफ द केक, उसने केक की एक बाइट ली उसने। शी फॉल सिक, वो बीमार हो गई। एंड टर्न्स इनटू अ बियर, टर्न्स इनटू मतलब ये पूरा एक वर्ड है, टर्न्स इनटू मतलब किसी चीज में चेंज हो जाना, बदल जाना। तो वो किस में बदल गई? एक बियर, बियर मतलब भालू में बदल गई। मेरिडाज ब्रदर्स, मेरिडाज, यहाँ पर फिर से एपोस्ट्रॉफी एस लगा हुआ है, तो मेरिडा के भाई। हु टू, एक TO2 होता है, एक TOO2। टू जब हम, ये प्रपोजिशन जब हम बोलते हैं कि ही इज गोइंग टू स्कूल, तो वहाँ पर टू लगेगा। और ये टू होता है भी, TOO ऑल्सो वाला, TOO2, ठीक है। हु टू टेक अ बाइट, जिसने कि उन्होंने भी एक एक बाइट ली उसका। फ्रॉम द केक, केक से। टर्न इनटू बियर्स, और वो भी किस में बदल गए? भालू में बदल गए। वरिड, चिंता में चले जाना, उसको बोलते हैं वरिड। वरिड मेरिडा, वरिड, यहाँ पर लास्ट में IED लगा हुआ है। पहली बात, वरिड की स्पेलिंग क्या होती है? WORRY, वरी। इस Y को हटा के हम इंग्लिश में क्या लगाते हैं? IED। या फिर अगर हमें ES लगाना हो, जैसे मैंने पिछले वाले उसमें बताया था, तो वहाँ पर हम Y को हटा के IES लिखते हैं, ठीक है। ये Y हमारा हट जाता है, सब में नहीं हटता, कुछ कुछ वर्ड्स होते हैं ये, पर जब हम इसको वर्ब की तरह यूज़ करते हैं, क्रिया की तरह यूज़ करते हैं, तो हमारा Y हट के I लग जाता है और उसके साथ ED लगेगा या ES लगेगा। तो वरिड, जो कि चिंतित थी, ED लगा हुआ मतलब बीता हुआ है ये, जो कि चिंतित थी। कौन चिंतित थी? मरीडा। ट्राइज, उसने, यहाँ पर देखो, यहाँ पर जैसे TRY होता है, तो यहाँ पर क्या लगा है? IES लगा है, Y को हटा के, ठीक है। टू हेल्प हर मदर, अपनी मदर को हेल्प करने के लिए, हेल्प मतलब मदद करने के लिए वो ट्राई कर रही थी और वो चिंतित थी। एंड शी रशेस टू द ओल्ड विचेस कॉटेज, वो रशेस मतलब भागना किसी की तरफ, बहुत जल्दी जल्दी में भागना। रशेस टू द ओल्ड विचेस, जादूगरनी थी उसकी तरफ, उसके कॉटेज की तरफ वो भागी, उसके झोपड़ी की तरफ वो भागी। शी डज नॉट फाइंड, वो उसको नहीं मिली। हर, वो नहीं मिली, हर मतलब लड़की के लिए यूज़ करते हैं हम, हर, वह नहीं मिली उसे। बट लेकिन, रीड सम मैसेज, पर उसने वहाँ एक मैसेज पढ़ा, वहाँ एक मैसेज लिखा हुआ था। मैसेज मतलब संदेश। ऑन द वॉल, वॉल मतलब दीवार, दीवार के ऊपर ऑन लगा हुआ है। जब हम किसी सरफेस की बात करते हैं ना, तो हम वहाँ पर ऑन का यूज़ करते हैं, ठीक है। और जब हम किसी एरिया की बात करते हैं, तो हम इन का यूज़ करते हैं। जैसे हमारा बाउल हो गया, तो बाउल के अंदर इन यूज़ करेंगे हम, ठीक है। जब हमारा कोई चीज़ क्या होता है, एरिया बनाता है या वॉल्यूम बनाता है, तो उसमें हम इन का यूज़ करते हैं। और एट, जब हमारा कोई पॉइंट है, पॉइंट के लिए हम एट का यूज़ करते हैं, ठीक है। उसको वहाँ एक मैसेज मिलता है, और वो मैसेज क्या था? वो मैसेज में लिखा था कि फेट बी चेंज्ड, जो फेट है वो चेंज होगा, वो बदलेगा। लुक इनसाइड, अपने अंदर देखो। मेंड द बॉन्ड टॉर्न बाय प्राइड, मेंड मतलब उसको सही करो, बॉन्ड को, जब दो लोगों के रिलेशन के बीच में जो बॉन्ड, जो रिलेशन जिस चीज़ से जुड़ा होता है उसको बॉन्ड बोलते हैं।
बॉन्ड जो टॉर्न हो चुका है, जो फट चुका है बाय प्राइड, घमंड के चक्कर में जो फटा है, जो क्या फाड़ा था उसने, फैमिली वाली वो फाड़ी थी ना, जिसमें उसकी फैमिली की चित्र बनी थी, पिक्चर बनी थी, तो वो उसकी जो प्राइड की वजह से, जो घमंड की वजह से जो फटा है वो सही होगा, फेट बी चेंज, वो चेंज होगा। तो वो ये मैसेज पढ़ती है। मरीडास फिगर आउट द हिडन मीनिंग बिहाइंड द मैसेज ऑन द वॉल। जो वॉल में मैसेज लिखा हुआ था उसके पीछे, बिहाइंड मतलब पीछे, मैसेज के पीछे जो मीनिंग था, जो मतलब था, हिडन मतलब छुपा हुआ, जो छुपा हुआ मतलब था वो उसे फाइंड आउट कर लेती है, फिगर आउट कर लेती है, उसे ढूंढ लेती है, उसे पता कर लेती है वो। शी होप्स ऑन हर हॉर्स, होप्स मतलब उछल कर बैठना, कूदना, वो अपने घोड़े के ऊपर बैठती है। गोज़ टू द पैलेस, वो महल में जाती है, पैलेस मतलब महल। एंड श्यू मतलब सीलना, द टेपेस्ट्री दैट शी टोर, जो उसने फाड़ी थी उसको वो सीलती है। शी प्लेस द टेपेस्ट्री, जो वो चित्र बना हुआ था, जिसमें जो पिक्चर थी उसको वो क्या करती है, उसको प्लेस करती है, प्लेस मतलब उसे रखती है। विच इज़, जो कि नाउ अब, मेंडेड जो सही हो गया था, जिसको उसने सही कर दिया था, ऑन हर मदर एंड 3 लिटिल ब्रदर्स, जो उसको उड़ाती है, जिसको वो उड़ाती है किस पर, अपने मम्मी पर और अपने छोटे छोटे 3 भाइयों पर। आई वॉन्ट यू बैक, मैं तुम्हें वापस चाहती हूँ, बैक मतलब वापस। मम्मी, मेरिडा क्राइज, वो चिल्लाती है, रोती है। आई लव यू, मैं आपसे प्यार करती हूँ। क्वीन एलिनर, जो क्वीन एलिनर थी, एंड हर सन्स, जो उसके लड़के थे, टर्न्स इनटू, बदलते हैं, ह्यूमंस में, इंसान में, अगेन मतलब दोबारा, दोबारा वो इंसान में बदल जाते हैं। किंग फेरगस, जो किंग थे वो हैप्पी है, वो खुश है, टू हैव हिज फैमिली बैक, कि उसको उसके परिवार वापस मिल गया है। द हैप्पी फैमिली, जो खुश परिवार था, रिटर्न मतलब वापस आना, टू द कैस्टल, वो वापस अपने महल में आते हैं। एंड और जो मेरिडा है, इज ग्रांटेड ऑल द फ्रीडम शी डिज़ायर्स मतलब जिसकी इच्छा रखना, जिस फ्रीडम की वो इच्छा रखती थी, जिस स्वतंत्रता की वो इच्छा रखती थी, वो उसे मिल जाती है। दी एंड। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।